ओम शांति। भक्ति अंधेरा है, अंधविश्वास है, ज्ञान प्रकाश है। भक्ति मीन्स, भक्ति का अर्थ है जो कुछ भी कर रहे हैं जानते नहीं, भावना है। हमारी पीढ़ियां करती आई हैं, हमारे बुजुर्ग करते आए हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। और यदि है, जानकारी है, तो आधी अधूरी, या फिर जानकारी है तो अंधविश्वास के रूप में, सत्य से दूर। अब सत्य तो केवल और केवल परमपिता परमात्मा ही बता सकते थे, और कोई सत्य बता ही नहीं सकता सिवाय परमात्मा के, और कोई सत्य बता ही नहीं सकता। ये बात हमारी बुद्धि में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए। आज का विषय जो दिया गया है कि किसी भी धार्मिक स्थान पर दीपक या मोमबत्ती जलाने के लाभ। ये दिया या मोमबत्ती हमारे इस संसार में प्रकाश का पहला स्रोत, पहला साधन था। चाहे कोई भी धार्मिक स्थान हो, वहां पर अंधेरा ना हो, इसलिए जहां दिया उपलब्ध था तो वो दिया जलाते थे, जहां मोमबत्ती उपलब्ध थी तो मोमबत्ती जलाते थे, ताकि उस स्थान पर, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो कोई भी धार्मिक स्थान है, वहां प्रकाश करने के लिए जो भी वहां की नियम के अनुसार, वहां के प्रथा के अनुसार, या जो भी साधन उपलब्ध थे वो जलाए जाते थे। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती गई, साधन बदलते गए, लाइट के अनेक प्रकार के साधन आए, परंतु दिया वहीं के वहीं बरकरार रहा। वहां प्रकाश करना था ताकि हम सब बैठे, वहां पर अंधेरा ना हो, वहां कोई भी हम धार्मिक कार्य या अनुष्ठान करें उसमें हमें सुविधा हो। दिया जलाना था वहां के वातावरण की सुविधा के लिए, परंतु जब लाइटें जल रही हैं, बल्ब जल रहे हैं, आज CFL जल रहा है, उसके बाद उस दिए का क्या महत्व है? ये बात समझने वाली है। फिर कहा गया कि ये परमात्मा की याद दिलाने के निमित्त है। कुछ ऐसे स्थान हैं जहां सिर्फ दिया ही जलाया जाता है, जहां कोई मूर्ति या कोई चित्र या कोई धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए किसी और साधन का प्रयोग नहीं किया जाता है। वो उस दिए को ही परमात्मा समझते हैं। यह क्यों समझा गया? क्योंकि आत्मा भी ज्योति और परमात्मा भी ज्योति, इसलिए परमात्मा की स्मृति के लिए, क्योंकि वे एक ज्योति है, उन्होंने केवल ज्योति को ही रख दिया। चाहे वो दिया जलाना हो, चाहे मोमबत्ती जलाना हो। जिन्होंने
किसी भी चित्र को, मूर्ति को भगवान माना और किसी ने ज्योति को ही भगवान माना। उन्होंने उस मूर्ति के आगे दिया जला के रखना शुरू किया और जिन्होंने केवल ज्योति को ही परमात्मा माना, उन्होंने जैसे ब्रह्म समाज में केवल यही रखते हैं और कोई मूर्ति नहीं रखी जाती, वो ज्योति को ही परमात्मा समझते हैं। तो ये परमात्मा समझना, इसमें कोई शक नहीं कि सबने परमात्मा को ज्योति ही माना है। वेदों में परमात्मा के लिए ओम आया है और उन्होंने वहां पर उसी को जलाना शुरू किया। ओम के लिए दिया जला के रख दिया, कहा आत्मा भी ज्योति और परमात्मा भी ज्योति। आप जैन मंदिर में जाएंगे वहां भी ज्योति, बौद्ध मंदिर में जाएंगे वहां भी ज्योति, चर्च में जाएंगे वहां भी ज्योति, गुरुद्वारे में जाएंगे किसी किसी गुरुद्वारे में भी ज्योति जलाते हैं। बाकी वो ज्योति को परमात्मा मानते हैं, परंतु दिया सभी गुरुद्वारों में नहीं जलाते हैं। आप यदि मस्जिद में जाएंगे वहां कोई दिया नहीं जलाते हैं, वो कहते जरूर हैं कि अल्लाह एक नूर है, खुदा एक नूर है। परमात्मा को ज्योति मानते हैं तो परमपिता परमात्मा समझाते बच्चे, मैं एक ऐसी ज्योति हूं जिसकी नकल नहीं की जा सकती। ना तो मैं दिया जलाया जाने वाली, तेल की बत्ती वाली, घी की बत्ती वाली ज्योति मैं हूं, ना ही बल्ब की ज्योति मैं हूं, ना ही मैं सूर्य के प्रकाश की ज्योति हूं। मैं एक यूनिक ज्योति हूं, ऐसी ज्योति बनाई नहीं जा सकती। उस ज्योति को जलाने से आपका स्थूल अंधियारा दूर हो जाता है, परंतु मैं आकर तुम आत्माओं की उजाड़ी हुई ज्योति को, बुझने जा रही ज्योति को ज्ञान घृत देकर पुनः जागृत करता हूं। जब यह कहा जाता है तमसो मां ज्योतिर्गमे, मुझे अंधेरे से रोशनी की तरफ ले चलो, वो इन स्थूल अंधेरे की बात नहीं है। यह बल्ब की रोशनी करने की, ट्यूब की रोशनी करने की, सूर्य की रोशनी करने की बात नहीं है। यह है अज्ञान अंधेरे से ज्ञान की तरफ ले जाने की बात। और यह कार्य हमारे सभी पैगंबर, संत, महात्माएं संदेश देते आए। उन्होंने हमें अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकालने की कोशिश की। सत्यार्थ प्रकाश भी इसी बात का एक प्रयास रहा, परंतु ये सभी ग्रंथ लिखने वाले, शास्त्र लिखने वाले, जैसा कि हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं, देह के बंधन में होने के कारण, सर्वज्ञ ना होने के कारण, अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम सबको मार्गदर्शन करते रहे। परंतु अब स्वयं परमपिता परमात्मा जो सर्वज्ञ है, जो सर्वोच्च है, जिसे सत्य कहा जाता है, वही सत्य ज्ञान देकर हम सारे संसार की आत्माओं को सत्य मार्ग दिखाकर अज्ञानता के अंधेरे को दूर करके सत्य मार्ग पर चलना सिखा रहे। और उस मार्ग पर चलना आप हर एक आत्मा का फर्ज भी है और अधिकार भी है।
क्योंकि उसी पर चल करके ही आप सत्य मार्ग पर चलकर ही अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सांसारिक धर्म शास्त्रों के असत्य मार्ग पर चलते चलते गिरते ही आए। कोई चढ़ा नहीं, कोई सुधरा नहीं, कोई श्रेष्ठ बना नहीं। बना हो तो एक बता दो। इन दिए जलाने से, मोमबत्ती जलाने से स्थूल लाभ रोशनी का हो सकता है, और यदि वहां बल्ब जल रहे हैं, सीएफएल जल रही है, लाइटों का प्रबंध है, वहां ये जलाना वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, वेस्टेज ऑफ सभी टाइम है। लाभ कोई भी नहीं है। यह है सत्य ज्ञान। इन साधनों को उस समय के लिए बचा के रखो जब हमारे पास लाइट ना हो। उस समय हम इन साधनों को प्रयोग करें। जब प्रकाश है हमारे पास, चाहे नेचुरल, चाहे हमारी लाइट का किसी भी प्रकार का, उसके बाद इन साधनों को यूज करना समझदारी भी नहीं। ये करना अज्ञानता है, अंधविश्वास है, अंधेरा है। बाकी सभी मालिक हैं। जो करना चाहें करें, जैसे चलना चाहें चलें, और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और आपके मन में कोई प्रश्न उठता हो, जिसके बारे में सच्चाई को समझना चाहते हो, तो आपका अधिकार भी है और सेवा में सहयोग भी है। आप अपना प्रश्न 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, फोन नहीं, व्हाट्सएप चलता नहीं। ओके, ओम शांति।